पीडीडी के डेली वेजर्स को मैं कहूँ, गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए। एलजी साहब को अगर ये ऐलान करना था तो उस ऑर्डर में कहीं टाइम फ्रेम नजर नहीं आ रहा है। 12,000 डेली वेजरों को पक्का करने का है उसमें कहीं टाइम फ्रेम कि वो 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, चलिए जी 3 महीने में करेंगे, लेकिन उसमें कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो फिर कब करेंगे? 12 साल के बाद 12,000 करेंगे तो आपको क्या फायदा मिला? ये होता है किसी एजिटेशन को फेल करने का रास्ता। अब एलजी साहब के ऊपर कैसे भरोसा करें? एलजी साहब ने गुज्जर बकरवालों से ये कहा, प्लॉट वालों को उन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिए, स्वागत करते हैं, हम उनके साथ थे अलॉटीज के साथ, लेकिन हम गुज्जर परिवारों के जंग में भी शामिल थे और हमने कहा था गवर्नर साहब अपनी खामोशी तोड़िए, और आपने कहा खामोशी तोड़ करके कि उनको भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो भरोसा आप पे कैसे करें? और मैं डेली वेजरों को ये निशानदेही एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी। हमारा एलजी साहब ने वादा तो, भरोसा तो डॉक्टर्स को भी दिया था, बीडीएस सर्जन्स को, उनका हाल देखा? डंडे मार मार के उन बच्चियों को, डॉक्टर पेशे के लोगों को, इतनी मेहनत के रिस्पेक्टेबल, उनको जेलों में ठूसा गया लाठी चार्ज करके। फिर उसके बाद आप पे भरोसा कैसे? हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। जम्मू कश्मीर का शायद ही ऐसा कोई मुद्दा होगा जिस पे ये सामने नहीं आते हैं, अपना वर्जन नहीं रखते हैं, या कोई मुद्दा ऐसा होता है जो आवाम के खिलाफ होता है, उस पे ये प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद डैंग साहब। और कहिए आज क्या पूछना चाहते हैं और मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मिशन स्टेटहुड है क्या, क्या चाहते हैं आप? जी देखिए, मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर एक अवामी आवाज़ है, जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की। ये 5 अगस्त 2019 को जब रात के अंधेरे में हमारी खूबसूरत रियासत महाराजा गुलाब सिंह जी, हरी सिंह जी की 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके एक मामूली यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की, कश्मीरी पंडितों की ये खूबसूरत रियासत को तोड़ करके मामूली यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जब हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35A छीन करके, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके, महाराजा जी के तमाम बनाए हुए कानून और जिसको लेकर के अहलाक हमारा भारत के साथ हुआ था, उनको दरकिनार करके जब ये 5 अगस्त 2019 को हमने ये मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर किया आगाज किया था, और हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हम अपने बुजुर्गों की पगड़ी, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के बुजुर्गों का जो लिया हुआ फैसला और महाराजा जी का फैसला, जो इन्होंने पांव के तले हमारी इस पगड़ी को उछाला है और इसको अपने पांव के तले रौंदा है, हम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे, पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और अपना स्पेशल स्टेटस 370 सब वापिस लेंगे जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया। और तब की हुई जंग हम आज तक जंग लड़ रहे हैं, और हम अपने मुवाक्कफ में बहुत कामयाब हो गए हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जबकि कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तो सुनील डिम्पल ने ये आवाज उठाई थी। मैं जेलों में गया, हमें गिरफ्तारियां देनी पड़ी, जेलों में रह करके भूख हड़तालें भी करनी पड़ी, लेकिन हम रुके नहीं और हम चलते रहे। और हमने ये कहा था उस दिन कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो अमित शाह जी ने जो हमसे ये किया है, इसका हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खमियाजा आज जम्मू कश्मीर की आवाम को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम मजहबों के लोग परेशान है, और पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा है। सुनील जी, ये सब चीज़ें जो आपने कहा कि हमने गंवाई हैं या हमसे छीनी गई हैं, इसके लिए कोई रोड मैप होगा? कैसे वापस आएगा ये सारी चीज़ें? और गिलगित जो पीओके की आपने बात की, वो कैसे वापस आएगा?
जब सरकार होगी, सरकार ही तो ये सब तय करेगी कि कौन सी चीज़ हमने देनी है, कौन सी लेनी है। जी, इसको लेकर के हमने ये कहा है, हमारा ये रोड मैप है। हम कोई ऐसी गैर आईनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं मांग रहे हैं। रियासत हमारी थी, हमारी विरासत थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा है। पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान हमारे महाराजा जी की सरहदें थी, गुलाब सिंह जी की, हरि सिंह जी की रियासत की सरहदें थी। और सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा धोखा और विश्वासघात किया कि वो पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद तो क्या करवाना था, अपनी ही रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस डबल इंजन की सरकार ने, और हमें ही बांट दिया। और अपना अधिकार जो था वो पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान के ऊपर कमजोर कर दिया। और महाराजा जी के इतिहास को मिटाने के लिए इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान भी नहीं किया। राज्यपाल साहब कहते हैं कमेटी का गठन कर दिया, इतने बड़ा हमने आंदोलन चलाया हुआ था इसको लेकर के। और जम्मू कश्मीर, चिनाब पीर पंजाल की तमाम अवाम जो थी एक मंच के ऊपर आकर के महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान कर रहे थे, लेकिन मांग कर रहे थे। लेकिन इन्होंने उस एजिटेशन में सिर्फ आश्वासन दिया, कमेटी गठन करके रख दी। और ये इनके वादे जो हैं वो एलजी साहब के पूरे नहीं होते हैं। और इसके लिए रोड मैप जो है, मैं पहला शख्स था जब जिसने ये आवाज उठाई थी राज्य के दर्जे की वापसी की, स्टेटहुड को लेकर के। और मैंने तमाम राजनीतिक दलों से ये कहा था, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, जीए मीर, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, प्रधानमंत्री जी तक को, और जम्मू के जितने भी नेता हैं, चाहे वो बार के हैं, चैम्बर के हैं, और जम्मू के चाहे वो किसी भी संगठन के नेता हैं, हमने उनसे कहा है एक मंच के ऊपर आ जाइए। और जब 1.5 साल तक सारी पार्टियां खामोश रही और हम जंग लड़ते रहे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी। और उसके ऊपर आज हमें खुशी है कि हम अपने मौक़िफ़ में कामयाब हुए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज राज्य के दर्जे की वापसी की, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब तक देना तो सर फिर भी सरकार नहीं है ना। जी हाँ, उसको लेकर के डैंग साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि मैंने ये इनसे गुजारिश की है कि आप एक मंच के ऊपर आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाइए। जब तक आप तमाम राजनीतिक दल कश्मीर वाले अलग ग्रुप नहीं बनाए, जम्मू वाले अलग जम्मू की मांग नहीं करें, जम्मू अलग जम्मू की मांग तो भूल ही जाए ना, वो तो हो ही नहीं सकेगा। हम और बंटवारा सेपरेट जम्मू स्टेट नहीं होने देंगे। नंबर एक, वो इनकी बी टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो ये कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं कि राज्य के दर्जे की मांग को किस तरीके से कमजोर करवाया जाए। और कुछ बी टीमें हैं इनकी, वो सारे लोग जानते हैं। इसलिए एकजुट जम्मू बी टीम है, डोगरा स्वाभिमान संगठन बी टीम है, पैंथर पार्टी बी टीम है। जी मुझे नहीं मालूम है। अरे पहले राज्य का दर्जा तो ले लो, बंटवारा बाद में देख लेंगे। दूसरी बात, मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर और बंटवारा नहीं होने देगा, चाहे कोई भी मंच होगा। हमारी विरासत है, हम इसको लेकर के रहेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त, मैं आपसे, आपने बड़ा अच्छा कहा, कुछ पार्टियों के नाम लिए आपने, तो मैं डैंग साहब आपको कहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला कैसे लुटा। डैंग साहब तुम इधर उधर की बात ना कर, तू इनसे पूछ ये काफिला कैसे लुटा, ये किसने लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा, ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। और आज तक वो लुटने लुटाने का सिलसिला आज तक जारी है। ये हमें नीलाम करते चले जा रहे हैं। हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया, हमसे हमारी विरासत छीन ली, हमारे ज़मीनों को, ये एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड तब्दील करते जा रहे हैं। हर रोज़ तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, फतवे जारी कर देते हैं, और हमसे पूछते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हमारी ज़मीनें जो है बाहर के रियल इस्टेट पूंजीपतियों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना लीज के वो ज़मीनें बेच दी। और ये सिलसिला लुटने लुटाने का और बिकने बिकाने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
ये बिना लीज के जमीनें और बिना स्टेट सब्जेक्ट की जमीनें एलजी मनोज सिन्हा साहब दुबई में भी जाकर के नीलाम कराए, गिरवी हमें रखा है। जब हम ये पूछते हैं एलजी साहब कि हमें बताएं किन शर्तों के ऊपर हमें गिरवी रखा है, तो एलजी साहब ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला नहीं जा रहा है और जम्मू कश्मीर को नीलाम नहीं बेचा जा रहा है। तो साहब हम आपसे पूछते हैं कि नीलाम और बेचना किसको कहते हैं? क्या आप पूंजीपतियों को, बाहर के रियल एस्टेट वालों को, इन्वेस्टर्स को नहीं बेच दिया? क्या आप दुबई के इन्वेस्टर्स को आपने नहीं बेच दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री तक ने यह दुबई के इन्वेस्टर्स का स्वागत किया है, नरेंद्र मोदी जी ने? तो अब शराब की इतनी दुकानें खोली जा रही हैं, 250 दुकानें आपने पहले खोली, और दुकानें अब 50 से ज्यादा जम्मू में खोल रहे हैं, कश्मीर में भी ये तोहफा दे रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी शराब की दुकानें मंदिरों के, इस मस्जिदों के, गुरुद्वारों के शहर में, इस पवित्र पावन स्थान जम्मू को मंदिरों के शहर में जो शराब की दुकानें खोल रही हैं, उसका भी स्वागत कर दीजिए। जब आप सारे इन्वेस्टर्स का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लिक्वर माफिया को ये जम्मू बेच दिया, उससे पहले माइनिंग माफिया को बेच दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, और यही सिलसिला डैंग नहीं रुका ये बिकने बिकाने का। ये सिलसिला इन्होंने हमारा दरबार मूव रोक करके, महाराजा हरि सिंह जी का 200 साल पुराना जो दरबार मूव, हमारा भाईचारा जम्मू और कश्मीर का खत्म करने की कोशिश की, और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जो था हमारा, इनका बर्बाद कर दिया। व्यापारियों का ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो गए, होटल्स इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, टूरिज्म बर्बाद हो गया, जम्मू व्यापारी बर्बाद हो गया। और कहते हैं कि बिक नहीं रहा। अरे हमारा तो कहना है, आप हमारी डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, पहचान जम्मू कश्मीर की आवाम की और महाराजा जी की पहचान को खत्म करने के लिए आप ना ही उनके जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं। नंबर 2, ये फतवे जो आप जारी कर रहे हैं, आज देखिए, मैं आज समाचार पत्रों में देख रहा था कि जम्मू के कोई मेयर जो हैं, वो जम्मू के कुछ कारपोरेटरों को लेकर के जतिंदर सिंह जी के साथ फोटो सेशन दिल्ली में होता है, और ये बोला जाता है, मुझे तो इसमें भी कोई चीज जो है शुबा लगता है, सस्पिशियस बात नजर आती है कि इतने कारपोरेटरों का आप सरकारी खर्चे के ऊपर 5 स्टार होटलों में ठहरा रहे हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स, वो किसके खर्चे के ऊपर जा रहे हैं? नंबर 2, आपने 100 रुपया हम हर जम्मू की आवाम से, कश्मीर की आवाम से 100 रुपया इकट्ठा करके अब हम झाड़ू चलाने के लिए जजिया लेते हैं जम्मू के लोगों से, और कारपोरेटरों को आप वहां दिल्ली लेके जाते हैं। हमें तो इसमें शुबा एक ये लग रहा है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में के कारपोरेटर थे, ये अपने खेमे में जो दूसरे कांग्रेस के भी कुछ गए हैं, कहीं उनके खेमे में, भाजपा के खेमे में जिस तरीके से कांग्रेसी ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक कॉकटेल पार्टी बन के रह गई है। इसका कांग्रेसीकरण भी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंसीकरण भी हो गया, और सभी को ये जिस तरीके से बहकावे और फुसला के और लॉलीपॉप देके अपनी तरफ ले गए हैं, तो कहीं ये कारपोरेटर उनके बहकावे में आके ये वहां तो नहीं चले गए। अगर ये कारपोरेटर वहां बहकावे में गए हैं या उनके भारतीय जनता पार्टी शामिल होने के लिए गए हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं या कांग्रेस के हैं, तो वो ये जवाब दें कि जम्मू जब बेचा जा रहा था, मैं उन कारपोरेटरों के साथ, उस मेयर से और पीएम मंत्री जतिंदर सिंह से और भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि अगली सरकार उनकी होगी, और उनमें जो कांग्रेस के नेता आए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आए हैं, और जो कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, उन सभी दावेदारों से और कारपोरेशन से यह पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जब जम्मू बिक रहा था, बिना लीज के, बिना शर्त के जम्मू को नीलाम किया गया, बेचा गया, जबकि हम कहते थे, विरोध इसलिए कर रहे थे कि ये आप जो बाहर के इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उसके अंदर जो जमीनें हैं वो लीज के ऊपर दी जाए, यानी कि जम्मू को इन्वेस्टर्स की जमीनें लीज के ऊपर दी जाए। आगे भी देते थे हम 99 ईयर्स के ऊपर, आप दुबई के लीज के ऊपर दीजिए, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अब ये कारपोरेटर्स और ये भारतीय जनता पार्टी का जवाबदेही बनता है
कि अब बताइए, जब जम्मू को रियल एस्टेट वालों को नीलाम किया गया तो आप वहां पे जो प्रधानमंत्री जी से या केंद्र के मंत्रियों से मिलने गए हैं, तो क्या आपने इसकी मांग की कि हमारा रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस हमें वापस दिया जाए, 370 हमें वापस दिया जाए? जम्मू का बेरोजगार बर्बाद हो गया, जम्मू का व्यापारी बर्बाद हो गया, जम्मू में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और दुकानें खोली जा रही हैं। तो क्या ये कारपोरेटर्स ने ये बात की? और कारपोरेटर्स को और बीजेपी के जो नेता लेकर के गए हैं इनको, उनको भी ये बात करनी चाहिए थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, तो वो छुट्टी करवा के उनको आना चाहिए था, ऐलान करवा के आना चाहिए। आप जम्मू में, अब जम्मू में आपका आने का अधिकार नहीं है। आप जम्मू के लोगों के खर्चे के ऊपर, जम्मू के लोगों से 100-100 रुपया हर घर से, हर परिवार से ले ले करके हमारे टैक्सेस से वहां पे 5 स्टार होटल्स में ले रहे हैं, लेकिन वहां से लेकर के क्या आ रहे हैं ये कारपोरेटर? ये चाहते हैं क्या रियासत का दर्जा वापस लेके आ रहे हो? क्या जो शराब की दुकानें हैं वो बंद करवाने के लिए, करवाने की बात कर रहे हो? क्या ये जम्मू को जो माइनिंग माफिया और जो हमारे ऊपर जो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान है, जो यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों का हाल है, जो डेली वेजरों का हाल है, क्या इसको लेकर के कुछ पक्का वहां से समाधान निकलवा के आ रहे हो? अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपका वहां पे जाना बेकार है। और फिर आपको जाने की जरूरत क्या थी? पूरे जम्मू शहर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है कि ये कारपोरेटर हर के ऊपर हंस रहे हैं। ये लोग, ये जो वीडियो जो वायरल हो रही हैं, जो एक फोटो सेशन कारपोरेटरों का, ये हजारों सवाल इन्हीं कारपोरेटरों के ऊपर, मेयर के ऊपर, डिप्टी मेयर के ऊपर और भाजपा के नेताओं के ऊपर खड़े हो गए हैं कि ये गए क्या? अगर आपने जाना था, जाने की जरूरत क्या थी? अगली बार तो आपने नजर नहीं आना। 5 साल के बाद जो इन्होंने काम ही कुछ नहीं किया हुआ है, इनका रिपोर्ट कार्ड ही कुछ नहीं है, डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड ही इनका, विकास का कुछ नहीं है इन कारपोरेटरों का। और साथ में अगर कोई ओरिएंटेशन का नाम दिया हुआ है, कुछ सिखाने के लिए इन कारपोरेटरों को ले गए हैं, तो ये क्या, तो ये तो लोगों के चुने हुए हैं, इनको तो मालूम है कि क्या करवाना है और लोग क्या चाह रहे हैं, तो क्या ओरिएंटेशन वहां से करवा के? और अगर बहुत ही जरूरी था तो वहां से 4 ऑफिसर्स जो इनको वहां पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो यहां पे भी आके दे सकते थे। तो ये एक बहुत सी फिशी सी और एक सस्पिशियस चीज लग रही है। अब मैं डैंग आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नंबर 1, 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए, आज मेरे डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, चाहे वो पीडीडी वाले हो रहे हैं। हाँ, बताता हूं मैं उनको वो कैसे हो रहे हैं, वो भी मैं बताता हूं। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। पीडीडी के डेली वेजर्स को मैं कहूँ, गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए। एलजी साहब को अगर ये ऐलान करना था तो उस ऑर्डर में कहीं टाइम फ्रेम नजर नहीं आ रहा है 12,000 डेली वेजरों को पक्का करने का। है उसमें कहीं टाइम फ्रेम कि वो 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, चलिए जी 3 महीने में करेंगे, लेकिन उसमें कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो फिर कब करेंगे? 12 साल के बाद 12,000 करेंगे तो आपको क्या फायदा मिला? ये होता है किसी एजिटेशन को फेल करने का रास्ता। अब एलजी साहब के ऊपर कैसे भरोसा करें? एलजी साहब ने गुज्जर बकरवालों से ये कहा, प्लॉट वालों को उन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिए, स्वागत करते हैं, हम उनके साथ थे अलॉटीज के साथ, लेकिन हम गुज्जर परिवारों के जंग में भी शामिल थे और हमने कहा था गवर्नर साहब अपनी खामोशी तोड़िए, और आपने कहा खामोशी तोड़ करके कि उनको भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो भरोसा आप पे कैसे करें? और मैं डेली वेजरों को ये निशानदेही एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी। हमारे एलजी साहब ने वादा तो, भरोसा तो डॉक्टर्स को भी दिया था, बीडीएस सर्जन्स को। उनका हाल देखा? डंडे मार मार के उन बच्चियों को, डॉक्टर पेशे के लोगों को, इतनी मेहनत के रिस्पेक्टेबल, उनको जेलों में ठूसा गया लाठी चार्ज करके। फिर उसके बाद आप पे भरोसा कैसे करें? हेल्थ वर्कर्स को आपने एडजस्ट नहीं किया, शराब की दुकानें आप जम्मू में बेचते खोलते चले जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ देश के रक्षा मंत्री ये 2018 में कहते हैं कि हम 2 बॉर्डर बटालियंस लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए करेंगे।
आज बॉर्डर बटालियन वालों का हाल देखा आपने? जब वो मेरे बच्चे और बच्चियां सड़कों के ऊपर अपने इंसाफ मांगने के लिए आते हैं, वो 25,000 फिजिकली क्वालिफाइड फॉर्म भरे हुए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो जब रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं कि हमारा रिटर्न कंडक्ट कर लिए, तो आप उनको इतनी बेरहमी से मारते हैं, उनको बालों से पकड़ के बिना लेडी पुलिस के बसों में भर के जेलों में ठूस देते हैं। तो कैसे एलजी साहब आपके ऊपर, और जब डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहा नौकरी देने का वादा, अमित शाह ने वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो आप पे कैसे ये 12,000 नौकरियों का वादा पूरा की भरोसा कर ले? फिर उसके बाद देखिए मेरे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, तमाम विभागों के, स्टेट विभागों के कैजुअल लेबरर्स जब वो पीएमओ मंत्री के घर के बाहर धरना देने गए, तो कितनी बेरहमी से उनको आपने पीटा, लाठीचार्ज किया। वो लोग कह रहे थे 25-25 साल उनके हो गए थे नौकरी किए हुए था ना, और वो उनमें से कई हैंडीकैप भी थे। मैं आपके ही चैनल में देख रहा था, क्योंकि जब भी मुझे कोई रिपोर्टिंग चाहिए होती है, मैं एनएसआई और डैंग का देखता हूँ, क्योंकि ये डैंग एक अच्छा रिपोर्टर है, अच्छा मेहनती, सेकुलर और अच्छा चैनल है, और उन गोदी मीडिया की तरफ नहीं है। अगर आज जम्मू को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है कोई, तो वो गोदी मीडिया है, जो भाजपा के इशारों के ऊपर नाच रहा है और जम्मू की आवाज को कमजोर बना रहा है। ये गोदी मीडिया है, जिसकी वजह से आज अगर जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जम्मू का गोदी मीडिया और नेशनल चैनल्स जिम्मेवार हैं कि जम्मू कश्मीर को जो इंसाफ नहीं मिल रहा। और उन्हीं में से डेली वेजर में डेंग, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि उन बच्चों को बेरहमी से डेली वेजरों को पीटा जा रहा था, और वो कह रहे थे लाठी मत मारो, हमें मार दो, गोली मार दो, यही बोल रहे थे ना। आप हमारे कातिल हैं, भाजपा हमारे बच्चों की कातिल है, हमें फाका कशी के शिकार हो गए हैं। आज पूरा जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर आया। यही हाल सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चों के साथ किया। रहबरे खेल, टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के साथ भी यही हाल किया। तो फिर वो 12,000 वालों का कब जा कर के लगेंगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और कहा यह गया है कि जो जो रिटायर होते जाएंगे उन पोस्टों के अगेंस्ट लगाएंगे। तो रिटायरमेंट की रफ्तार तो फिर इनको बच्चों को मालूम ही है कि कितनी तेजी से रिटायरमेंट होती है। वो तो आपको मालूम ही है कि साल में मुश्किल से 2, 4, 10 लोग रिटायर होते होंगे, और कब 12,000 डेली वेजर पक्के होंगे। तो ये बात, ये तुगलकी फरमान जारी करके इनके ऊपर भरोसा कैसे करें? और ये डैंग, ये बिकने बिकाने का, लुटने लुटाने का और हमारी डेमोग्राफी को बदलने का सिलसिला यही हमें नीलाम करने का, बेचने का रुका। ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल में भी चला गया, और रूरल में एक ऑर्डर पास किया इन्होंने, फतवा जारी किया, तुगलकी फरमान। मेरे चिनाब वैली, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, गूल, रियासी, संडरवनी, कालाकोट, मुगल रोड, वो तारों पे टोकों में जो लोग रहते हैं पहाड़ों के ऊपर, जिनको पूरा पूरा दिन नीचे आने में लगता है और पूरा पूरा दिन ऊपर जाने में लगता है, वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, और उनको गरीब लोगों को तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि अगर आपको घर बनाना है, या फिर आपको कोई जानवर के लिए कुल्ली बनानी है, या गारे का मकान बना करके ऊपर कोई टीन रखनी है, या पानी की टैंकी बनानी है, तो आपको पहले पटवारी और तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़ेगी। यही ऑर्डर पारित किया है ना, हैं? सरपंच से भी लेनी पड़ेगी, और पंच और सरपंच से भी लेनी पड़ेगी। यानी कि हर रोज हमारे पटवारी जो है और तहसीलदार जो है रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तो उन गरीब आदमी का क्या हाल करेंगे? आज भी पटवारी जो है डीसी ऑफिस के बाहर हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि उनको 2 लोगों को पकड़ा गया था। तो फिर वो सामने ही है बातें सारी आपके। सुनील जी, मैं आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, आपका भी यही कहना है, और एकजुट जम्मू के जो चेयरमैन हैं अंकुश शर्मा जी, वो भी कहते हैं कि डेमोग्राफी जो है वो जम्मू की चेंज हो रही है। आप तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की हो रही है, वो कहते हैं कि जम्मू की हो रही है। इन दोनों डेमोग्राफी चेंज में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? मुझे नहीं मालूम कि वो डेमोग्राफी किसकी है, क्योंकि मैंने कभी आज तक ना उनका कभी इंटरव्यू सुना है, ना उनको जानता हूँ, ना मैं देखा हुआ है। आप नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं, पूरा जम्मू जानते हैं। जानते होंगे, डैंग जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। चलिए, हमारा डेमोग्राफी मतलब ये है
कि जम्मू को आप नीलाम कर रहे हैं, किन शर्तों के ऊपर नीलाम कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं, और बिना लीज के जमीनें दे दी जा रही हैं। ये डेमोग्राफी का बदलाव नहीं है तो क्या हमारा डोगरा कल्चर कहाँ जाएगा? हमारी रियासत डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट करने के पहले भी तो डेवलपमेंट होती थी, ज्यादा होती थी, अब तो नजर ही नहीं आ रही। अब तो ये खोखले दावे नजर आ रहे हैं कि पीस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्मेलिटी आ रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। ना हमें बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, ना डेवलपमेंट नजर आ रही है, ना विकास नजर आ रहा है, और ना व्यापारी बर्बाद हो गया। आतंकवाद में कमी आई है, पत्थरबाजू में कमी आई है। जी मानते हैं, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग्स भी हो रही हैं। हर रोज एसपीओज, और आज भी शहीद हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस के। अभी भी वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर उल्लंघन हो रहा है। अभी भी अगर ये रशिया और यूक्रेन की वार नहीं होती, और मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के हमने आज भी प्रदर्शन किया है कि रशिया को इस जंग का बंद करना चाहिए, क्योंकि मासूम लोग चले जाने जा रही हैं। हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए, जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं। ये जंग बंद होनी चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस युद्ध स्तर के ऊपर ये बात होनी चाहिए वो कदम नहीं उठा रहे हैं। हम पिछले 8 दिन से रशिया के ये कह रहे हैं कि इस जंग के ऐलान को बंद करो, रोको, इससे खून खराबा हो रहा है, और अब तो न्यूक्लियर वार की भी धमकियां आना शुरू हो गई हैं, और ये कहीं वर्ल्ड वार में तब्दील ना हो जाए। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के नेता कहां सोए हुए हैं वो, और हमारे प्रधानमंत्री जी, आप पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवाने के लिए हर बार बयान तो देते हैं, अमित शाह पीएमओ मंत्री की अगला एजेंडा पीओ के, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम आपको क्या बोलते हैं कि आप बताएं हमारा मंसूबा आपका क्या है पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान का। आइए आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। मैं तो इनके आपके चैनल के माध्यम से इनके तमाम जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अगला हमारा होगा आपकी बार 50 के पार, तो जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, चाहे वो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी हैं, मैं उनको ओपन इन्विटेशन देता हूं कि आइए हमसे मिशन स्टेटहुड से डिबेट कर लीजिए। जगह समय आप तय करें, हम तैयार हैं। सुनील डिंपल तैयार है, लेकिन ये करेंगे नहीं। मुझे मालूम है कि इनके जो मुख्यमंत्री देखने के ख्वाब देख रहे हैं वो कितनी औकात और कितने पानी में हैं। डरते हैं। अब मालूम नहीं, हम न्योता दे रहे हैं, स्वीकार कीजिए। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि हम 1 करोड़ 30 लाख अवाम को और बेरोजगार नौजवानों को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, जब तक सारे पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू के और कश्मीर के इकट्ठे होकर के नहीं बैठेंगे, ये 100 साल तक हमको रियासत नहीं देंगे। अब देखिए इनके हर रोज नए नए बयान आ जाते हैं, रियासत देंगे चुनावों के बाद। क्यों भाई? मुश्किल हमें अब है, आप पहले हमारी रियासत दीजिए वापस। आप 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 आप, आप हमारी आप हमारी रियासत पहले वापस कीजिए, जब मर्जी चुनाव करवाइए, और डीलिमिटेशन जो है 2021 के सेंसस के मुताबिक करवाया जाए। आप डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के माध्यम से आपने सोचा कि चोर दरवाजे से हम अंदर चले जाएंगे, सत्ता में हासिल कर लेंगे, तो वो ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा कभी भी। शुक्रिया। यही है कि रियासत के दर्जे की जंग को और तेज करें, बेरोजगार नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो डेली वेजर्स लगे हैं, ये जो होम गार्ड्स हैं, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, रहबरे खेल टीचर, जंगलात से जो सारे हैं, ये यूनियन टेरिटरी के अब जम्मू कश्मीर बन गया है, ये रियासत के दर्जे के तहत लगे थे, तो अब इनके लिए समाधान इनके पास नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिंपल जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।